अर्थ वॉज बॉर्न अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। जब अर्थ फॉर्म हुई क्या हो गया था कि सो मेनी केमिकल रिएक्शंस आर हैपन, देयरफॉर अर्थ के जो क्रस्ट है वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स तैयार हुए थे। और अभी भी हम जब भी क्या करते हैं कि अर्थ को माइन करते हैं, मतलब एलिमेंट्स को जब हमें फाइंड करना होता है तो क्या होता है कि माइनिंग की प्रोसेस से हम उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे कि मेटल की प्रॉपर्टी, उनका एक्सट्रैक्शन, मेन पार्ट है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब अर्थ की क्रस्ट में से जो मेटल्स निकाले जाएंगे तो वो कैसे रहेंगे, इम्प्योर स्टेट में रहेंगे। पहली चीज़ है, एक तो वो रहेंगे मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे, मतलब मेटल एक तो रहेंगे वहाँ पर अर्थ के क्रस्ट में जो दबे हुए मेटल रहेंगे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हुए। एक तो रहेगा मेटल ऑक्साइड या फिर वो रहेगा मेटल हाइड्राइड, मतलब अर्थ के क्रस्ट में जो पानी है, अर्थ के क्रस्ट में पानी वाटर के साथ वो मिक्स रहेंगे, उसके साथ में रहेंगे मेटल हाइड्राइड्स रहेंगे, या तो फिर मेटल के साथ रहेगा मेटल कार्बोनेट्स। ये इतने फॉर्म रहेंगे उसके। तो जब भी मेटल को माइनिंग करके निकाला जाता है अर्थ की क्रस्ट में से, तो सबसे पहली चीज़ है कि ये देखा जाता है कि प्रॉफिटेबली मेटल कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि 1 किलोमीटर तक डिग कर दिया और 1 किलोग्राम ऑफ आयरन ही निकला, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो पहले ये देखा जाता है कि मेटल अर्थ के हिस्से में कहाँ से प्रॉफिटेबल तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। तो पहले देखना पड़ता है कि कितना वहाँ पे मेटल अवेलेबल है। ये हो गया मेटल का। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ कि मेटल किस फॉर्म में है। अगर उसके फॉर्म जो भी होगा, फिर ऑक्साइड है, हाइड्राइड से, वो देखा जाएगा। फिर उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या होगा कि उसके साथ बहुत सारे पार्टिकल आएंगे, थोड़ी सैंड आएगी, कुछ वाटर पार्टिकल आएंगे, डस्ट आएगा, जो भी आएगा। तो सॉइल में रहने की वजह से मेटल के साथ उसके अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, मेटल कितना रिएक्टिव है उसके साथ बाकी सब पार्टिकल आएंगे, उनको प्यूरिफाई करना पड़ता है और फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। तो ये जितनी भी प्रोसेस है रिलेटेड टू मेटल, तो ये क्या होगा कि मेटलर्जी नाम की ब्रांचेस और उसमें मेटल के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट में दिया है कि वेरियस फॉर्मेटिव प्रोसेसेस हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ अर्थ एंड सराउंडिंग सिंस इट्स सर्टेन टिल टुडे। अगर अर्थ हम ऐसा ड्रॉ करें तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है उसका, ये अर्थ की कोर है। और यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, तो ये अर्थ की कोर में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। वहाँ पर अर्थ की कोर में क्या होता है, कुछ ओर्स हो गए, कुछ लिक्विड्स और गैसेस भी हो गए। ठीक है। पहला वर्ड है यहाँ पर ओर्स। और मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें से प्रॉफिटेबल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और हमें वो जो भी मेटल है वहाँ से मिल सकता है, तो उसे मेटल ओर कहते हैं। द सब्सटेंसेस आर इन द फॉर्म ऑफ सम और अदर एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड्स। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होगा कि हमें एक तो कुछ एलिमेंट्स फ्री स्टेट में मिलते हैं, मतलब जैसे है वैसे मिल सकते हैं, या फिर कुछ कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे, मतलब उनके साथ और कुछ भी अदर एलिमेंट्स, अदर आइटम्स भी अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमें ये समझना कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स उनको कहते हैं कि जिसमें सिंगल टाइप ऑफ आइटम होंगे। आइटम्स कैसे होंगे, एक ही टाइप के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करेंगे, गोल्ड का एग्जाम्पल लें, गोल्ड का फॉर्मूला है, अगर गोल्ड का एग्जाम्पल लें तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल। सारे आइटम क्या हो गए इसमें, गोल्ड के हो गए। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स जिसमें रहेंगे उसे कहेंगे हम एलिमेंट। उसके बाद elements were classified in accordance with their chemical and physical properties are as metals, non-metals and non-metallites। elements को फिर classified करते हैं, एक है मेटल, फिर है नॉन मेटल्स, उसके बाद है मेटलाइट्स। देखो मेटल्स को डिफाइन करेंगे तो सबसे आसान तरीका है
द सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है उनको हम कहेंगे मेटल्स। देयरफॉर उनको कहेंगे दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको वो डोनेट कर पाएंगे। इसके एग्जांपल्स है सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। सोडियम क्या करेगा 281, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैग्नीशियम 282, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एल्यूमिनियम 283, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए ये मेटल है। आसान है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ने डोनेट किया है मतलब एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए। आपको आसान इसको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को नोटबुक दी तो नोटबुक लेने वाला भी वहाँ पर होगा तभी वो हो पाएगा ना। नहीं तो बस ऐसे लेकर रहेंगे तो कोई होगा क्या? नहीं। तो एक्सेप्ट करने वाला कोई होगा। तो कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको कहते हैं हम नॉन मेटल्स। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो सकते हैं। एग्जांपल इसका क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 16 और 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। इससे ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसका ऑक्टेट पूरा करेगा इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसलिए ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल के और भी एग्जांपल है। कार्बन भी एक नॉन मेटल है विथ एटॉमिक नंबर 6। कार्बन में क्या होगा? अगर कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s4। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, शेयरिंग कर सकता है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉन मेटल्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। इनको मेटलॉइड्स कहेंगे हम। दे पोजेस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स के लिए एक जिगजैग लाइन रखिए। वहाँ पर पीरियोडिक टेबल में हमें क्या मिलेंगे कि मेटलॉइड्स देखने को आप मिल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि मेटलॉजी जो हमारा लेसन है पूरा लेसन रिलेटेड टू मेटल है, तो ये पहले इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट। फिजिकल स्टेट इनका सॉलिड। एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी होता है लिक्विड स्टेट में। कौन से? लिक्विड में।